हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। आज हम लोग फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कल मैंने फॉर्मूला देखा था और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे। चलिए ठीक है, देखो लिखा हुआ है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। आपको सीधे करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। इधर वाला लिखा हुआ है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। इसको सिद्ध करके आपको लाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सिद्ध करने का 3 ही रूल बताया हूँ। सबसे पहला क्या कि यदि साइन कॉस के अलावा कुछ भी हो तो उसको साइन कॉस में बदलो, ये मेन ब्रह्मास्त्र यही तो है। उसके बाद मैंने बताया यदि स्क्वायर स्क्वायर है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। चलो ठीक है। फिर मैंने बताया कि यदि सिर्फ साइन कॉस में हो तो उसको जोड़ घटाव करो, जो भी हो आंसर आ जाएगा। और ये जो मैं लिखा हूँ ये एक तरीके का रिजल्ट है, इसको आप याद भी रखना, ठीक है। इस दोनों को आप याद भी रखना, ठीक है, डायरेक्ट यूज में आता है। तो चलिए हम लोग पहला इसको करने वाले LHS। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये जो लाना है वो तो आ ही जाएगा। अब आप खुद से बताओ, खुद से सोचो कि साइन की 4 थीटा और कॉस की 4 थीटा का तो हमने तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो क्या करेंगे। चलिए देखते हैं, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सर ऐसे क्यों कर सकते हैं, देखो मैं फिर से बताता हूँ। आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। पता है सर? हाँ पता है, मैंने कल आपको बड़े अच्छे से लिखाया है। अब एक बात देखो, ये अब इसको यदि आप a कंसीडर कर लो, a मान लो तो ये a स्क्वायर, बीच में प्लस है, इसको यदि आप b मान लो तो b स्क्वायर, तो और इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है। मैं कर क्या रहा हूँ, इस पूरे को a मान लेता हूँ, ठीक है, इस पूरे को मैं b मान लेता हूँ, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ, मैंने तो आप लोगों को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बता दिया है। आज हम लोग ये सब जो 2-4 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ अलजेब्रा के फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें कि सीधा का सीधा बीजगणित का फॉर्मूला यूज में आने वाला है। और ये त्रिकोणमिति का तो आएगा ही आएगा। चलिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मैंने एक और फॉर्मूला लिखाया है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये कब लिखा है सर? सबसे पहला जो मेरा वीडियो है उसमें मैं पूरा का पूरा अलजेब्रा का फॉर्मूला ही तो लिखाया हूँ, ठीक है। सबका 2-2 लिखाया हूँ, मतलब जिसका 2 होता है उसका 2 लिखाया हूँ, जिसका 1 होता है उसका 1। देखो तो इसको मैंने a मान लिया, इसको b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी, इसको मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, इसको मैंने क्या माना, b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b के जगह में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा पूरा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a की वैल्यू आपको देखो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। सर एक बात समझ में नहीं आ रहा है सर, आप जो ये फॉर्मूला लगाए हो ये पहला वाला ही क्यों लगाए, दूसरा भी तो आपको दिख रहा था, दूसरा भी लगा लेते। आप बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे, देखो मैं बता रहा हूँ। ये यदि आप यहाँ पे माइनस लगाते हैं ना, तो माइनस का तो आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। सर हमको कैसे पता चलेगा, फिर से सुनो, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यदि आपको आइडेंटिटी का पूरा क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आप इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला याद कर लो, तब खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, पता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आप बराबर कर लो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 कहाँ से आया, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, तो इसको मैंने 1 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, एक पार्ट मेरा आ गया। मैं फिर से बताता हूँ, इसको आप रिजल्ट के तौर पे डायरेक्ट याद रखना कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम लोग दूसरा पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, वो जो दिया हुआ वो तो आ जाएगा।
अब यहाँ एक बात मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, बढ़िया से सीखिएगा। साइन और कॉस में आपको हर हाल में कितना पावर है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ध्यान ये रखना है कि कम से कम 2 पावर आ जाए साइन का और कॉस का, और वो भी प्लस का। क्यों प्लस का ये ढूंढेंगे और 2 ही पावर क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि हमें याद है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता कितना है? 1 होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे? चलो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले LHS तो लिख लो। LHS आपका है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि साइन का 2 पावर होना जरूरी है और कॉस का 2 पावर होना बहुत ही जरूरी है, और वो भी प्लस का यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है। चलो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। सर एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए। तो देखो पावर जो होता है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुना हो जाता है। 3 दूने के 6, 3 दूने के 6। जैसे मान लो यदि मैं लिख दूं 2 का पावर 2, ऐसे करके ढेर सारा 2 लगा दूं, ऐसे करके भी 2, तो ये 2 का पावर 2 दूने ऐसे कर लो, यानी कि 2 का पावर 2 दूने 4 दूने 8। कितना हो पावर, जितना पावर मर्जी हो लगा दो, पावर आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि गुना हो जाता है। चलिए मैं ये वाला मिटा देता हूँ। अब एक चीज़ देखो यहाँ, अब इसको यदि आप a मान लेते हो, इसको मैं यदि a मान लूँ, इसको यदि मैं b मान लूँ, तो क्या हो जाएगा? एक q हो जाएगा। q है तो q, यहाँ वाला भी q है तो एक q, बीच में प्लस है। अब देखो आपको एक q प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए। हाँ सर आता है, पहला वीडियो में बताया तो नहीं कैसे आएगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक q प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला और होता है सर, उसको नहीं लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलिए ठीक है। अब देखो बात क्या है, अब बात यह है कि आप इसमें दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। तो मैं तो बता रहा हूँ कि ये वाला लगा लो, ठीक है। ये क्यों लगाओगे, ये क्यों नहीं लगाओगे, आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए प्लस बी। ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू है कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर। बढ़िया से देखना, ए स्क्वायर, ए के जगह में साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाना है। फिर से देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फिर से समझ लो मेरी बात, ए की वैल्यू क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो क्यू ये वाला है ना। बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू तो आपका ये वाला है। तो ए स्क्वायर होता है, देख लो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, ए के जगह में साइन स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला वाला होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, मैं साइड में लिख देता हूँ। ए बराबर आपका हो गया है साइन स्क्वायर थीटा और बी बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस फॉर्मूला पे रख रहा हूँ और कुछ नहीं। माइनस ए के जगह में क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। सर ए और बी कहाँ से आ गया, मैंने मान लिया आपको समझाने खातिर। बी कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि बी की जगह में कितना है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत होता है देख लो फिर से, ए और बी मैंने साइन थीटा कॉस थीटा माना है ना, स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर बस बैठा दिया हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ देखो मैं लिख दिया हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, अच्छा, इनटू साइन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो साइन आपको 4 थीटा पावर 4 में दे देगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये पावर यहाँ भी 2 है और 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। मैंने अभी बताया है, हालांकि चलो तो मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ए के पावर m है, यदि उसका भी पावर n है तो हो जाता है ए के पावर m गुना n, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ये वाला फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला मिटा रहा हूँ। अब आप देखो अच्छे से, 1 तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा आपको, इसको और इसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और ये माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम करो,
साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा मैंने अभी तुरंत बताया, ज़्यादा दूर नहीं है, ये देख लो, है ना। साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा का मान 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं इसके जगह पे डायरेक्ट लिख दूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा? सर एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, देखो मैंने अभी सीधे करके बताया है कि इसका मान क्या होता है ये, और मैंने आपको बोला है भी कि ये रिजल्ट के तौर पे याद भी रखिएगा, ठीक है। ये रिजल्ट बना लीजिएगा, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा अब ये आप देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 को मैं यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। कहाँ से लिखा हूँ ये देख लो। अब ये आपका है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपका फॉर्मूला है। चलो मैं इसको घेर देता हूँ ऐसे करके। तो 1 माइनस देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कुछ नहीं तो एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही जात जैसा मिल रहा है। तो 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये भी रिजल्ट को आप याद रखना, इस दोनों को आप याद रखोगे, ठीक है। डायरेक्ट आपके यूज में आने वाला है, हालांकि ये तो था सिद्ध करने का, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, सिद्ध करें 2 इंटू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 गुना या 3 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 बराबर 0 आपको सिद्ध करके लाना है। सर ये वाला भी मिटा देते, इस दोनों को क्यों रहने दिया? देखो बढ़िया से LHS में कर रहा हूँ, LHS 2 इंटू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। आपको 0 है प्रूफ करके लाना, ठीक ना, 0 आपको सिद्ध करके लाना है। अब एक काम करो, क्या मैं साइन की पावर 6 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा को इतना लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सर यदि मान लीजिए हमको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहा, तो याद नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं है, मैंने आपको सिद्ध करके भी बता दिया है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। देख लो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा होता क्या है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब आ रहा है सर समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को क्या आप ये लिख सकते हो? हाँ सर लिख दीजिए ना, अभी तो आप सिद्ध करके बताए ही हो, तो फिर दिक्कत क्या है? प्लस 1। अब चलो इसको आप अंदर लेके चल जाओ, तो 2 को इससे लेके गुना करोगे तो 2, इसको गुना करो माइनस 3 दूने के 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस। 3 गुना 1 करोगे तो 3, फिर ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूने के 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस आपका 1 है। अब एक चीज़ देखो, 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। आपके पास बच गया 2 और ये माइनस 3 और ये वाला क्या प्लस 1। अब आप खुद से बताओ 2 और 1 3 में से 3 घटाओगे तो बचेगा क्या 0। और यही आपको लाना था, ठीक है, यही आपको प्रूफ करके लाना था। तो एक बात देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप यदि डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हो तो डायरेक्ट रखोगे ना, तो साइड में आप लिख देना कि इतना बराबर इतना होता है और ये इतना बराबर इतना होता है, नहीं तो आपको पूरा तो मैं प्रूफ करके सिखाया हूँ, टाइम आपका बचता है, ठीक है। आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, अभी मैंने आपको यदि ये वाला क्वेश्चन होमवर्क वाला होता है तो टोटल 4 क्वेश्चन होता है, जो कि अलजेब्रा के फॉर्मूला पे डायरेक्ट बेस्ड है, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप ए क्यू प्लस बी क्यू लगा देना, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर साइन वाला कॉस स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, जो इसके साथ कटने के बाद आपको 1 बचेगा, ठीक है। आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो हम लोग फिर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर आपको सीधे करके क्या लाना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे काम करते हैं। अब हमारा बात जो भी मैंने आपको बताया सीधे करने से रिलेटेड उसको याद करो। सबसे पहला बात मैंने बताया यदि स्क्वायर मिलता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। तो क्या इसमें कहीं पे स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो पहला रूल फेल हो गया। दूसरा मैंने बताया कि यदि साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा कुछ भी आ जाए आप सीधा उसको साइन थीटा कॉस थीटा में बदल दो और ये ब्रह्मास्त्र है। फिर तीसरा मैंने आपको बताया कि यदि सिर्फ साइन कॉस में हो तो जोड़ घटाव गुना करो। तो यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस में तो है नहीं, साइन कॉस है और साथ साथ कॉसेक और सेक भी है, तो हम लोग ब्रह्मास्त्र लगाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। चलिए LHS साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब आप समझ रहे हो LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये बायां पक्ष। साइन थीटा को साइन थीटा में रहने दो। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। कहाँ से लाया सर? मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। चलो ये मैं लिख दिया। अच्छा कॉस थीटा, तो चलो कॉस थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये सब मैं आपको लिखा चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया कॉस थीटा। अब हमारा बात सुनो आप। सबसे पहला मैंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र लगा दिया। साइन कॉस के अलावा जो भी था उसको मैंने साइन कॉस में बदल दिया। फिर मैंने क्या बोला कि यदि सिर्फ साइन कॉस में हो तो हम लोग उसको जोड़ घटाव करते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे में 1 दे सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं तो नीचे में 1 दे दो। LCM लोगे तो सिर्फ साइन थीटा बचने वाला है। भिन्न का घटाव आता है 1 से डिवाइड करोगे, साइन थीटा बाहर में कटेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, गुना कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कहाँ से आ गया सर? 1 साइन थीटा ये और 1 साइन थीटा ये, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कि आप x गुना x करते हो तो x स्क्वायर आता है, वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सेम का, अच्छा ये 1 वाला है, 1 को भी तो रहने दो। यहाँ पे देखो वही काम करेंगे, यहाँ कॉस थीटा लघुत्तम में आ जाएगा, LCM में आ जाएगा। और इससे भी वही करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा। इसको कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस स्क्वायर कहाँ से आया, -1, क्योंकि कॉस से कॉस भागा तो 1 बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना करोगे तो 1 ही बचेगा। अब एक चीज़ बताओ, साइन स्क्वायर थीटा -1 किसी का फॉर्मूला नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं पढ़ रखा हूँ कि यदि मैं लिख दूँ, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, बढ़िया से देखना। 1 - साइन स्क्वायर थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कब पढ़ा है सर? कल ही तो पढ़ाया हूँ। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सब मैंने आपको बताया, ये सब मैंने ऐसे टिक लगा दिया था और बोला था कि आप याद कर लेना। तो लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है पहले, 1 लिखा हुआ है बाद में। तो एक काम देखो मैं करके आ रहा हूँ, इससे माइनस निकाल लेता हूँ कॉमन, तो क्या बच जाएगा देखना। माइनस कॉमन जैसे निकालोगे तो ये जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो आपका प्लस में हो जाएगा। यानी कि ये 1 वाला जो है ये प्लस में हो जाएगा। तो 1 उसके बाद देखो ये माइनस था, माइनस मैंने कॉमन इसका निकाल लिया तो माइनस, ये प्लस का 1 हो गया। यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो -1, माइनस गुना माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही देगा। नीचे में आपका क्या है साइन थीटा। अब चाहो तो इसको ये वाला ब्रैकेट से भी दे सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे भी माइनस कॉमन करेंगे। क्यों कॉमन करेंगे? क्योंकि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 - ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने यहाँ पे करा, देखो माइनस कॉमन किए तो जो माइनस वाला था वो प्लस में हो गया, जो प्लस वाला था वो माइनस में हो गया। नीचे में आपका क्या है कॉस थीटा। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस गुना माइनस कर दोगे तो प्लस हो जाएगा। फिर से देखो ये माइनस गुना माइनस प्लस। अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है आपका साइन थीटा गुना 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है आपका कॉस थीटा। ये माइनस देखो यहाँ वाला माइनस, यहाँ वाला माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इसलिए मैं हटा दिया हूँ। 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कट गया, 1 कॉस थीटा से 1 कॉस थीटा आप यदि काटते हो तो आपके पास देखो बच क्या रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
अब आप बोलोगे कि सर सिद्ध करने के लिए तो मेरा ये था, आपने तो ये लेके आ गए हो, ये तो आ नहीं रहा है। तो अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप बनाते रहो, बनाते बनाते कुछ ऐसा आ जाए जिसमें कि आपको लगे कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, हालांकि इसके आगे हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये सीखना है कि मान लो ये पता है कब आप जब ज़्यादा बार बना लोगे तो आपको खुद एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हम क्या करेंगे। लेकिन जो रूल होता है मैं रूल के अनुसार आपको बता देता हूँ। यदि अब आपको लग रहा है कि अब करें तो क्या करें, करें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो एक बात याद रखिएगा, RHS नाम का भी कोई चीज़ होता है, तुरंत हम लोग RHS पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यदि आप LHS से काम कर रहे हो, करते 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 कहीं पे आप रुक जाते हो, फिर आगे हो ही नहीं पा रहे, मतलब देख लो ना यहाँ के बाद अब कुछ लग ही नहीं रहा कि क्या करें नहीं करें। यदि ऐसा आपको लगे तो तुरंत आप RHS के पास चले जाओ। तो चलिए हम लोग RHS के पास आते हैं। यहाँ पे चलो मैं अब RHS लिख रहा हूँ। RHS 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ आपको वो हर एक अलग अलग टाइप के हैं कि ऐसे रहेगा तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम यही क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मान लो आप ऐसा कोई क्वेश्चन लगा रहे हो जिसमें कि आप एक तरफ किए, इसके बाद आपको कुछ करने में बन ही नहीं रहा है, तो तुरंत आप RHS के पास चले जाओगे। मैंने शुरुआत में ही बोल रखा है आपको कि मैं पूरा कैटेगरी बांट बांट के क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे तरीके से कराऊंगा। चलिए देखते हैं। फिर आप मेरा बात याद करो, मैंने सिद्ध करने से रिलेटेड 3 बातें बताई आपको। सबसे पहला मैंने बताया यदि डायरेक्ट स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगा लो। दूसरा बात मैंने बोला यदि साइन कॉस के अलावा कुछ भी आ जाए आप साइन कॉस में बदल दो, और ये ब्रह्मास्त्र होता है। तीसरा बात मैंने बोला कि यदि सिर्फ साइन कॉस में हो तो जोड़ घटाव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन कॉस के अलावा tan है, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये मैं कल ही बताया हूँ। ठीक है, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सर बगल में फॉर्मूला लिख देते ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में फॉर्मूला इधर घेर के। tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये चलो मैंने आपको बगल में फॉर्मूला लिख दिया। अब मेरी बात फिर से याद कीजिए, मैंने बोला कि यदि सिर्फ साइन कॉस में हो तो जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो एक तो ऊपर में रहने ही दीजिए, इसका एलसीएम ले लो। देखो नीचे का एलसीएम लोगों तो क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे आ गया, आप बचपन में पढ़ चुके हो कि यदि मान लो 2/3 है प्लस 1/5 है, जिसका एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग गुना करके 5 दिया के 15 लिख देते हैं। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे भी आपको पता नहीं कि इसका एलसीएम क्या आएगा, तो सीधा गुना कर देते हैं। मैंने गुना कर दिया। आप देखो मैं भिन्न का जोड़ सिखा रहा हूँ। कॉस थीटा से इस पूरे में भाग दोगे तो देखो कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मैंने अभी तुरंत आपको बताया यहाँ पे कैसे होता है जो। चलिए प्लस है बीच में तो प्लस दे दो, साइन थीटा को फिर से इस पूरे में डिवाइड करो, भाग दो तो साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये ज़्यादा ऊपर हो गया है, मैं इसको थोड़ा और नीचे ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक 1 है ये। अब एक काम करो, देखो 1 तो चलो ऊपर में आएगी कोई बात नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। मैं देखो फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ इधर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1। तो ये 1 कहाँ से आ गया, ये वाला 1, इसके जगह पे मैंने ये 1 रख दिया। नीचे में आपका क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं आपको बहुत बार ऐसा बताया हूँ, ये ऊपर में गुना हो जाएगा, तो ऊपर में गुना करोगे तो 1 गुना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बचने वाला है आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही बचने वाला है। अब एक चीज़ देखो, आपका जब LHS सोल्व किए थे तो भी आया था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, RHS को जब आप सोल्व किए तो भी आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS, और ये हमारा प्रूव हो गया। हम लोग और क्वेश्चन करते, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ एक बात कि यदि आप LHS से करते आ रहे हो, आप अटक जाओ, मतलब आगे बढ़ नहीं पाओ, सोच नहीं पाओ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो RHS नाम का भी कोई चीज़ होता है, तुरंत आप RHS पे चल जाओ, 100% श्योर है कि क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, सिद्ध करें रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको एक बात ध्यान रखनी है। रखना क्या है,
हालांकि जो मैं 3 बात बताया उस पर तो फोकस रखना ही है। मैंने क्या बोला, स्क्वायर स्क्वायर है, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, साइन कॉस के अलावा कुछ भी आए साइन कॉस में बदलो, यदि सिर्फ साइन कॉस में हो तो आप उसका क्या करो, जोड़ घटाव जो भी मन करे कर लो। यहाँ पे देखो क्या है कि सिर्फ कॉस है प्लस माइनस में, तो ये बात याद रखना, यदि 1 प्लस माइनस में हो या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस टर्म का हो, या 1 प्लस माइनस करके हो, तो आप सीधा का सीधा परमेयकरण करोगे। रूट है तब तो परमेयकरण करना ही करना है, रूट नहीं भी होगा तब भी हम लोग परमेयकरण करेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए मेरी बात, यदि रूट है तब तो परमेयकरण करना ही करना है। क्यों करेंगे, रूट से निकालने के लिए। यदि रूट नहीं भी हो फिर भी आपको नीचे में 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, साइन थीटा कॉस थीटा इस टाइप के मिले तो आप सीधा का सीधा परमेयकरण करोगे। परमेयकरण होता क्या है मैंने आपको बता दिया पहले ही, अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई। चलिए LHS कर लेते हैं। तो मैं आपको पूरा का पूरा कैटेगरी बांट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि कैसे करते हैं, और फिर हम लोग लास्ट में और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर आप कोई भी बुक लगाना, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि आप कुछ नहीं पढ़े हो। ठीक है, ये मैंने LHS लिख दिया। अब मैं क्या बताया कि इसको आप क्या करोगे, परमेयकरण करोगे। क्यों करोगे, मेरा तीनों जो रूल है, तीनों में से ये लास्ट वाला जो रूल क्या है कि साइन कोस के अलावा कुछ भी आ जाए तो आप साइन कोस में बदलना, ये तो ब्रह्मास्त्र है। लेकिन इसके बाद क्या मैंने बोला कि यदि आपको सिर्फ साइन कोस में मिलता है तो जोड़ घटाओ यही सब करो, तो वही मैं कर रहा हूँ। इसको देखो मैं करूँगा क्या, परमेयकरण कैसे करते हैं जो देखो, 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, यदि यहाँ पे माइनस है तो प्लस से, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। फिर से देख लीजिए, यदि यहाँ पे माइनस है तो मैंने क्या करा, प्लस प्लस से गुना कर दिया, यदि प्लस होता तो माइनस माइनस से करते। ठीक है, अब ऊपर वाला को ऊपर वाले के साथ गुना कर लो। अब एक चीज देखो, जितना ये है उतना ही है, तो क्या मैं इसको लिख दूं 1 प्लस, लिख दूं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। सर एक बार थोड़ा सा बता देते, चलो ये पूरा को इसको और इसको यदि मैं मान लेता हूँ, ये चलो a मान लेता हूँ, इसको भी सेम से मैं, तो a गुना a तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो ये a है, ये माइनस b, तो a माइनस b और ये a प्लस b, तो अब आप बता दो बढ़िया से कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, बाबा, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूँ ना कि इसको मैंने बाबा क्यों बोला, सबसे ज़्यादा बार जब तक पढ़ोगे तो यही आता है। तो क्या मैं इसको लिख दूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप देखो, ये आप चाहो तो रूट से हटा सकते हो, 2 को है ना, स्क्वायर है तो रूट से हटाओगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा। नीचे में आपका देखो है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। चलो अब की बार में रूट हटाऊंगा, अभी रहने देता हूँ। तो 1 माइनस ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इधर मैं देखो लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये सब आपको पता है, मैं सब लिखा चुका हूँ। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, यहीं पे एक लाइन पहले लिख लेता हूँ, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का तो होल स्क्वायर हो ही जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए का पूरा का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो इसको। अब यहाँ पे देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस है यहाँ पूरा का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर मैंने क्या किया 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए पूरा का होल स्क्वायर। जैसे मैं फिर से एक रूल बताता हूँ, यदि ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है तो आप इसको ए बटा बी का होल स्क्वायर कर सकते हो, और नहीं तो देखो ना ये 2 को है, 2 को बदले ए को बाहर निकलेगा, यहाँ भी 2 को है, 2 को बदले ए को बाहर निकल जाएगा। तो अब मेरे पास ये देखो 2 को है, अब तो पूरा का पूरा ही 2 को हो गया, यानी कि 1 प्लस कॉस ए बट्टा क्या निकल गया मेरा साइन ए। अब एक बात यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा, यदि ऊपर में एक से ज़्यादा टर्म हो, ठीक है, ऊपर में यदि एक से ज़्यादा मतलब एक नंबर नहीं, एक से ज़्यादा, देखो 1 टर्म 2 टर्म, 2 को है नीचे में इकट्ठा हो, मतलब नीचे में यदि अकेला हो, ऊपर में यदि एक से ज़्यादा हो, तो आप करोगे क्या, अलग अलग करके भाग दिए सकते हो। तो इसको मैं 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए लिख सकता हूँ।
तो 1/sin a का फॉर्मूला होता है cos a के, और cos a/sin क्या हो जाएगा, cot a। चलो मैं फॉर्मूला, ये तो आपको लाना था, ये तो मैं लिख दिया हूँ, फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/sin थीटा या ये जो भी हो, तो इसका होता है cosec थीटा। फॉर्मूला देखो एक मैंने यहाँ लिखा, फिर आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos थीटा/sin थीटा, ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, cot थीटा का। जिसका जिसका मैंने यूज करा सब लिख दिया, ये मैंने इसका यूज करा, ये वाला इसका यूज किया हूँ, आ गया आंसर। चलिए एक और हम लोग रूट से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है सिद्ध करें √sec थीटा -1 sec थीटा +1 sec थीटा +1 -1। आपको लाना क्या है, 2 cosec थीटा। फिर से कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला कि रूट के अंदर है, सीधा का सीधा आप लोग परमेकरण कर दो, ठीक है, परमेकरण, चाहे कुछ भी आ जाए रूट के अंदर परमेकरण कर देंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो साइन cos के अलावा कुछ आ रहा है, तो आप बदल के भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे भी करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कर ही लेते हैं, फिर लास्ट में बदल देंगे। तो LHS √sec थीटा -1/sec थीटा +1, देखना मैं थोड़ा सा यहीं पे करने वाला हूँ, हालांकि LHS चलो मैं लिख देता हूँ, लिख ही देता हूँ, पहले लिख लो, sec थीटा +1/sec थीटा -1। अब मैंने क्या बोला, परमेकरण करना है। परमेकरण क्या, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, sec थीटा -1, नीचे में क्या है sec थीटा +1। आप खुद बताओ क्या मैं इसको sec थीटा -1 से ही कर लूँ? हाँ सर अभी तो बताया हो कि प्लस यहाँ है तो माइनस से करते हैं, बहुत बढ़िया। प्लस इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, sec थीटा +1 है, नीचे में sec थीटा -1 है, इंटू में क्या लग जाएगा sec थीटा +1, और ये sec थीटा +1, यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब एक काम फिर से वही पिछला वाला, ये देखो जितना ये है उतना ही है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sec थीटा -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो यदि आप इसको a मानते हो, इसको b, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। मैं बहुत बार लिखा चुका हूँ, फिर लिख देता हूँ, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। इसको हम लोग बाबा भी बोलते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ sec थीटा का स्क्वायर, यानी कि sec² थीटा -1 का स्क्वायर, प्लस सेम कहानी यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा sec थीटा +1 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ना सेम जितना ही है उतना ही है। इसके पिछले वाला क्वेश्चन में मैंने आपको और अच्छे से समझाया है। इसको यदि a मानते हो तो ये b, तो a - b, a + b क्या होता है, a² - b², यानी कि sec थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो √sec थीटा -1 का होल स्क्वायर बटा ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब मैं फिर से एक बात बता देता हूँ, यदि आपको साइन थीटा, चलो यहाँ पे सेक है तो मैं सेक ही लिख देता हूँ, सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों सेम है। तो क्या मैं इसको लिख दूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √sec थीटा +1 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये -1। आपको याद होगा तो आप बता सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा -1 पता है किसका फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर थीटा का। अब एक चीज़ देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं बढ़िया से देख लेना, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख दूँ, tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा का स्क्वायर, प्लस √sec थीटा +1 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख दूँ tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा का स्क्वायर, बात बराबर है। चलिए ये सब जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये सब मैं कहाँ से लिखा। देख लो मैं फिर से बता देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ये देखो अब आप समझ रहे हो, यहाँ पे भी वर्गमूल में 2 गो के बदले में 1 गो बाहर निकलेगा, यहाँ भी 2 गो के बदले 1 गो बाहर निकलेगा, तो आपके पास देखो बचेगा सेक थीटा -1 बटा नीचे में क्या आ जाएगा tan थीटा, प्लस है तो प्लस, वर्गमूल में ये देखो स्क्वायर लगा हुआ है पावर में, तो 2 गो के बदले 1 गो बाहर निकल जाएगा ये वाला, तो सेक थीटा +1, और नीचे में क्या है tan स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर के बदले में 1 गो बाहर निकालोगे तो ये tan थीटा। अब आप एलसीएम लगा लो तो tan थीटा लघुत्तम आ जाएगा। आपको पता है कि जब नीचे में हर सेम होता है तो ऊपर जो भी रहता है वही लिख देते हैं,
तो ऊपर लिख लीजिए आप सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1। देखो +1 -1 कट गया तो 2 सेक थीटा बटा में क्या आपके आ गया tan थीटा। अब आपको मैं फिर से बता देता हूँ, सेक थीटा tan थीटा है तो इसको क्या करेंगे साइन कॉस में बदल लेते हैं फटाफट। तो चलो बदलो। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, tan थीटा है ये, तो tan थीटा का क्या होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। ये सब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 गुना 1/sin थीटा बचेगा, ये कट गया तो 1 ये साइन बचा, ये तो 2 बेचारा ऊपर में ही, तो 2 गुना 1/sin थीटा का फॉर्मूला होता है cosec थीटा। सर एक बार फिर से यहाँ बता देते हैं ना, ठीक रहता, मैं देखो बता देता हूँ मैंने किया क्या। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटा cos थीटा। मैंने और कुछ नहीं किया, सेक थीटा के जगह पे मैंने 1/cos थीटा लिख दिया, tan थीटा के जगह पे साइन थीटा बटा cos थीटा, ये इसके साथ कट गया, 1/sin थीटा यहाँ पे बचा, ये 2 है तो 2 रहा, रहने दिया 2 था जो, और 1/sin थीटा होता क्या है cosec थीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। फिर याद रखिए रूट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप उसको ऐसे ही करके बनाओगे, बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। चलिए देखिए मैं फिर से 2 रूट वाला क्वेश्चन लिख दिया हूँ। पहला है लिखा हुआ कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको सीधे करके लाना है tan थीटा प्लस cos थीटा। दूसरा है 1 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर रूट भी लगा हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा। मैं आपको इसको बताने से पहले इससे बता देना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक बात का याद रखिएगा, ये बढ़िया समझना है आपको। ठीक है, LHS ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको बस मैं ये सीखने के लिए बता रहा हूँ कि आगे यदि आपको ऐसा कभी मिलता है तो आप कैसे सोचोगे, कैसे बनाओगे। ठीक है, तो LHS में क्या दिया हुआ है रूट अंडर 1 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो मैं लिख क्या रहा हूँ, क्या क्या लिख दिए सर, बढ़िया से देखिए। ये 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक लड़का को पूरा फॉर्मूला याद हो गया जो मैंने कल लिखा, बोला सर 1 मिनट रुकिए, एक को तो मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। इतने में एक बच्चे को और रहा नहीं है, बोला सर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा भी तो लिख ही सकते हैं, लेकिन हाँ सब कुछ 1 को लिख सकते हैं जिससे भी 1 होता हो। लेकिन आप एक बात बताओ, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा इधर दिया हुआ है तो हम लोग 1 को इसी के फॉर्म में लाना चाहेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ गया, एक बार फिर से बता दो। 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि इधर जो लिखा हुआ है मेरा साइन और कॉस में है, और उससे भी अच्छी बात जो हमें ये सीधे करके लाने दिया है ये भी साइन और कॉस में ही है। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक ठाक है। चलो अब आगे बढ़ो। यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ तो 2ab, यानी कि a जब मानूंगा तो ये a स्क्वायर, बीच में प्लस है इसको b माना तो b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमें तो पता ही है कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, आपको भी पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर ही होता है। तो क्या मैं इस पूरे को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? कहाँ से लिख दिया सर, फिर से देखो मैं बता देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारा फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहला जब मैं यूट्यूब पे स्टार्टिंग किया था अपना वीडियो, उसी में मैं सब फार्मूला डाल दिया हूँ। a के जगह में क्या था साइन थीटा तो साइन थीटा, b के जगह में क्या था कॉस थीटा तो कॉस थीटा, ab तो लिखा हुआ तो होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि यदि रूट अंडर में वर्गमूल में 2 को लिखा हुआ है तो 2 के बदले में 1 बाहर निकाल सकता हूँ, पता ही बहुत अच्छी तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो आ गया। चलो सर ये तो आपने समझाया, समझ लिया, इसको करके दिखाओ। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ तो 1 है ही नहीं, 1 तो नहीं है, क्या करोगे आप? चलो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। आपको लाना क्या tan थीटा और cot थीटा, तो क्या सेक थीटा का कोई फॉर्मूला
tan में होता है? हाँ सर होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या कॉट में होता है? हाँ सर होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप मेरा फिर से जो मैं बात शुरुआत से बताते आया हूँ, स्क्वायर स्क्वायर मिले फॉर्मूला लगा दो। हालांकि रूट के अंदर से परमेयीकरण करते हो, लेकिन इसमें आप परमेयीकरण नहीं कर सकते हो। ठीक है। हालांकि इसमें ब्रह्मास्त्र लगाओगे, साइन कोस में बदल लोगे, आंसर आएगा, लेकिन वहाँ पे आपको LHS से तो करना ही पड़ेगा, फिर RHS से भी करना पड़ेगा। तो स्क्वायर वाला तो मैं बता ही रखा हूँ कि यदि स्क्वायर स्क्वायर डायरेक्ट मिले फॉर्मूला लगा लो। मैं ये जो 3 बातें आपको बताया, इससे कभी आपका कोई भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलो देखो, LHS रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक को मैंने क्या लिख दिया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब कहाँ से लाया हूँ? देखो मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिखे देता हूँ। यहाँ पे देख लो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पे देखना बढ़िया से, ये tan स्क्वायर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा। इस कॉट स्क्वायर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये 1 और 1 कितना हो गया? 2। सर ये पता है, ये 2 तो चलो ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉट होगा। देख लो कॉट है लिखा हुआ ना, मैंने tan लिख दिया है, यहाँ पे कॉट कर लो, कॉट स्क्वायर थीटा। भाई कॉट है ना लिखा हुआ? हाँ। अब एक काम मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया से। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। सर ये तो समझने की समझ से बाहर है सर। कभी चलो यहाँ पे आपने बात बताया, मैं मान लिया आपका बात कि 1 को चलो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया, मैंने चलो आपका बात मान लिया थोड़ी देर के लिए कि चलो ये फॉर्मूला होता है, सेटिंग भी लग गया, चलो ठीक ठाक है। ये हर बार आप अपना मन से कुछ करते रहोगे, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, समझिए बढ़िया से। ये देखो हमारे पास अब हो क्या गया, यदि मैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा कर दिया तो आपको पता है फॉर्मूला कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। हाँ ये तो याद है सर। अब याद है तो आप खुद से सोचो, यदि मैं यहाँ पे tan थीटा गुना कॉट थीटा लगा दूँ तो अब हमारे पास देखो क्या हो गया। यदि आप इसको A मान लेते हो, इसको B मानते हो, तो ये 2, ये A और ये B, बढ़िया से देखते जाओ। तो ये यहाँ देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, 2AB, चलो ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो गया, बीच में प्लस है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, किसका फॉर्मूला होता है? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? A के जगह में tan है तो tan थीटा, B के जगह में cot है तो ये cot थीटा, ये मैं पूरा का होल स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया? अब एक बात मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ। 1 जो होता है ना, 1 के बारे में भी आप ख्याल रखिएगा कि 1 किसका किसका मान होता है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। और इंटू वाला भी होता है 1, ठीक है, जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ पे आप और भी सोच सकते थे कि सर साइन थीटा इंटू कॉसेक क्यों नहीं लिख सकते हैं? साइन कॉसेक लिखोगे तो फॉर्मूला पे सेट नहीं होगा। अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर आप सर हो तो आप इतना सोच लियो, बस ये सोचना कुछ नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप भी सोच सकते हो। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आगे यदि आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो। चलिए ठीक है, अब रूट से हटा लो, स्क्वायर है मतलब 2 के बदले में को बाहर निकाल लो, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही तो आपको लाना था। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। और एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, आइडेंटिटी पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। नहीं याद है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।